अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम बाख्तियार औरत और मुस्तहकम माशरा के साथ आपकी होस्ट फ़ातिमा सैयद हाज़िर खिदमत है। इख्तियार इख्तियार हमारी ज़ुबान का वो वर्ड है जिससे हमारे माशरे की बेशतर ख़वातीन नावाकिफ़ हैं, लेकिन जो ख़वातीन इस लफ्ज़ से वाकिफ़ हैं वो जब अपना इख्तियार इस्तेमाल करती हैं तो माशरे में बहुत भरपूर किरदार अदा करती हैं और बहुत मस्बत रवैयों के साथ उभरती हैं। इन्हीं ख़वातीन में से एक ख़ातून हमारे साथ हैं जो कि इंटीरियर डिज़ाइनर हैं और अपना बहुत ही खूबसूरत सेटअप लेकर, अपना बहुत ही खूबसूरत सेटअप डिज़ाइन करके अपना कारोबार स्टार्ट कर चुकी हैं और बहुत स्टैब्लिश्ड पोजीशन में हैं। इनका नाम है मिस शाज़िया जावेद। इनसे बात करते हैं और इनके कारोबार की, इनकी एफ़र्ट की, इनके ख्वाब की तफसील मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाज़िया, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। आप बताएं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा शाज़िया, ये जो ख़्याल आपको आया कि मैंने इंटीरियर डिज़ाइनर बनना है और फिर इंटीरियर डिज़ाइनर बन जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको आगे लेके चलना, इसको कारोबार में डेवलप करना और फिर इसमें कामयाब हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा है कि बेसिकली जब इनिशियली हम लोग अपनी स्टडीज़ और इन चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं तो एक मेरा माइंड ऑटोमेटिकली एक आर्ट की तरफ था। अब ये था कि फ़ाइन आर्ट्स और इन चीज़ों से तो मैं ऑलरेडी मुंसलिक थी, मेरी स्टडीज़ भी इसी से रिलेटेड थे। इसमें ऐसा है कि आप जब चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं इनिशियली ऑब्वियसली यू हैव टू लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रैटेजी कि आप जिस जगह पे काम करें वहाँ पे आपकी स्ट्रैटेजीज़ क्या चल रही हैं, पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर। और फिर जब मैंने स्ट्रैटेजीज़ को अंडरस्टैंड किया और फिर उसके बाद मैंने कहा कि वाई शुड नॉट कि मैं खुद से अपना बिज़नेस स्टार्ट करूँ। तो इट्स बीन लॉन्ग जर्नी, बट ये कि इट्स बीन 7 ईयर मैं पाकिस्तान में अपना बिज़नेस रन कर रही हूँ। 3 ईयर मेरा अब्रॉड का एक्सपीरियंस है और अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ वेरी गुड क्लाइंटेज। अच्छा शाज़िया, आपने कहा कि अब्रॉड में आपने 3 साल गुजारे, तो वहाँ पर आपका बिज़नेस था या आप वहाँ पे ट्रेनिंग लेने गई थी? बेसिकली ऐसा है कि वहाँ पे मेरा बिज़नेस तो नहीं था, बट आई वाज लिंक विद द फर्म जो कि हम लोग इंटीरियर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को कर रहे थे। तो वहाँ का मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। इसके अलावा कि वहाँ पे ऑब्वियसली मैंने अपग्रेडिंग काफ़ी कोर्सेज़ वगैरह भी किए जो कि ऑब्वियसली जो अपकमिंग मार्केट ट्रेंड्स को जानने के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। दिस इज़ द होल थिंग कि आप जब एक चीज़ को लेके चल रहे होते हैं यू मस्ट नो द अपग्रेडिंग ट्रेंड्स के जो कि आप जो हमारे नए मार्केट में चीज़ें चल रही हैं वो उसको हम क्लाइंट को उसके साथ फैसिलिटेट कर सकें। वे आपको चैलेंजेस आए? डेफिनेटली चैलेंजेस तो ज़रूर आए, बिकॉज़ ये कि चैलेंजेस भी इस किस्म के होते हैं जो फील्ड में आपको थोड़ा सा देखना पड़ते हैं। फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह माय फैमिली इज़ वेरी कोऑपरेटिव। बाकी ये होता है कि जब आप फील्ड में आते हैं तो यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, आपको डिफरेंट चीज़ों को फेस करना पड़ता है। एंड द मेन थिंग इज़ कि आप उन चीज़ों को टैकल कैसे कर रहे हैं, टैकल करके आप अपने ड्रीम को आगे लेके जा रहे हैं, या उन चीज़ों को आप फेस करने के बाद आप कह दें कि आप साइड पे हो रहे हैं कि आपने नहीं इस चीज़ को नहीं लेके चलना, परस्यू नहीं करना फर्दर। तो ये आप पे डिपेंड कर रहा होता है और आपकी अंदर विल पावर पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपने ऑब्वियसली ये चैलेंजेस, अगर आपने ड्रीम देखा तो फुलफ़िल करने के लिए चैलेंजेस तो मस्ट है। तो कोई एक आध चैलेंज आप हमसे शेयर करेंगी? नहीं नहीं, चैलेंजेस तो बहुत से हैं अब इस वक्त तो कोई ऐसा चैलेंज आप भूल चुकी हैं? हाँ, मैं तल्ख यादों को भूल जाती हूँ तो जो अच्छा चल रहा है उसको याद रखना चाहिए और पॉजिटिविटी के साथ अच्छी अप्रोच को लेके ना जाना चाहिए। किसी ने डीमोटिवेट किया आपको? डीमोटिवेट तो एज यू नो एज अ वुमेन के हर दूसरा बंदा तैयार होता है एज अ वुमेन कि अगर आप किसी को प्रोग्रेसिव देखें तो उसको डीमोटिवेट करना चाहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर 5% लोग ऐसे थे तो 95% लोग मेरे ग्रुप में या सोसाइटी में ऐसे थे कि जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मैं इस अपने ड्रीम को फुलफ़िल करूं और पॉजिटिवली इन चीज़ों को फेस करूं और आगे इनको लेके चलूं। अच्छा,
तो वैसे नॉर्मली आपकी फैमिली ने तो आपको सपोर्ट किया, लेकिन डेफिनेटली आप इतना बड़ा सेटअप रन कर रही हैं, तो कोई लोग ऐसे मिलते हैं जो आपको कहें कि ये आपने इतना बड़ा इस्टेब्लिश किया हुआ है, तो ख़वातीन जो हैं उनके तो बस की बात नहीं है बिज़नेस चलाना, तो आप कैसे इतना बड़ा बिज़नेस रन कर रही हैं, या यकीनन आपके पीछे कोई और मेल सपोर्ट होगी जो कि इसको रन कर रही होगी। कुछ इस किस्म के लोग मिलते हैं जो कि बेसिकली आपके इख्तियार को, मैं आपको कहना ये चाह रही हूँ कि आपके इख्तियार को चैलेंज करते हैं। डेफ़िनेटली ऐसे लोग आते हैं कि जो कि इस तरह बोलते हैं, लेकिन देखिए इट्स अ टीम वर्क। लेकिन वो ये होता है कि आपकी ये कोलैबोरेशन है, ठीक है। मेरा काम है कि मैं उन चीज़ों को कहते हैं कि मैं उनको लीड कैसे कर रही हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ द मेन थिंग कि मैंने उनको लीड करना है और अपनी चीज़ों को या अपने क्लाइंट्स को जो है पॉजिटिवली रिस्पांस देना है, और चीज़ें टाइमली सब चीज़ें डिलीवर होनी चाहिए, सब कुछ। दिस इज़ द मेन थिंग कि आप जिस भी बिज़नेस में जाएँ, बिकॉज विदाउट टीम यू आर नथिंग, ठीक है। टीम आपकी अच्छी स्ट्रॉन्ग होगी तो आप कुछ भी चीज़ अच्छे से कर सकेंगे। मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं नेशनली इंटरनेशनली दोनों चीज़ों को ही डील कर रही हूँ, पाकिस्तान में भी, बाहर भी, ऑल ओवर पाकिस्तान। ऐसा नहीं कि सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद, इसमें आई हैव डन अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स इन लाहौर, कराची, पेशावर एंड कोयटा एज वेल, जो उसमें एबटाबाद, मतलब कि ऑलमोस्ट सारा पाकिस्तान मैंने डिस्कवर कर दिया है अपनी इस फील्ड के साथ। अच्छा शाज़िया, आपने इतना माशाल्लाह खूबसूरत सेटअप इस्टेब्लिश कर चुकी हैं, आप इस वक्त एक मुकाम माशरे में हासिल कर चुकी हैं एज अ बिज़नेस वुमन, और यहाँ पर आपको लोग जानना शुरू हो गए हैं। जब आप ये सेटअप स्टार्ट कर रही थी अपना, तो उस वक्त आपने कुछ ऐसी बातें सुनी जो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दूर पार के रिलेटिव्स होते हैं, दोस्त होते हैं, कि वो आपको ये कहें कि अच्छा ये तुम क्या दीवाने का ख्वाब देख रही हो, और अभी कुछ अरसे में तो शादी हो जाएगी, और शादी के बाद ज़ाहिर है घरदारी संभालना, घर के साथ कैसे देखोगी, और बिज़नेस कैसे संभालोगी, बिज़नेस औरतों का काम नहीं है। तो इस किस्म की बातें जो आम तौर पे अमूमन हमारी ख़वातीन सुनती हैं अपने किसी ख्वाब को पूरा करने के लिए, जब वो उसको शेयर करती हैं लोगों से, तो आपने भी फेस की? हाँ, ऑब्वियसली बातें तो सुनने में काफ़ी आती थी, ये हो गया, ये बोल दिया, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मेरे तक डायरेक्टली किसी को आने नहीं दिया। उसमें ये था कि उनका, मैं यही कहूँगी बार बार, कि काफ़ी अच्छा रोल रहा, कि उन्होंने जो भी चीज़ें थी दे नो मी, कि उन्हें पता है कि इसने क्या करना है और क्या करना चाह रही है। बिकॉज़ जैसे शादी, ये चीज़ें, मामला तो थोड़े साइड पे हो गए, बिकॉज़ एक एम को जब आप लेके चलते हैं तो उस एम को फुलफ़िल करने के लिए ऑब्वियसली आपको काफ़ी चीज़ों की, वो कहते हैं, कुर्बानी भी देनी पड़ती है। तो वो आपकी वो सेक्रीफाइसेस या वो चीज़ें हैं, वो इम्पॉर्टेंट होती हैं, बिकॉज़ वो आपको मोटिवेट करती हैं आगे जाने के लिए। तो उसमें ये है कि चीज़ें डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो मुझ तक पहुंचती थी, लेकिन मैंने उसका कुछ असर नहीं लिया, और बस मैं अपनी जो डायरेक्शन थी उसको लेके मैं चलती की। बाकी जब जहाँ तक शादी चीज़ें इनके मामलात आएंगे, तो ऑब्वियसली एज अ वुमन या बिज़नेस वुमन कह दें कि आई नो हाउ टू मैनेज थिंग्स, सो आई कैन मैनेज इट वेरी वेल। बिकॉज ऐसा नहीं है कि बिज़नेस वुमन सिर्फ बिज़नेस ही मैनेज कर सकती है, दे कैन मैनेज एवरीथिंग। अगर उसे पता है कि उसने फैमिली लाइफ कैसे मैनेज करनी है, उसने बिज़नेस लाइफ कैसे मैनेज करनी है, ये दिस इज़ जस्ट अ कॉन्सेप्ट जो हमारे पुराने लोगों का कॉन्सेप्ट है कि बिज़नेस वुमेन जो है वो घर नहीं मैनेज कर सकेगी। आई थिंक वो बहुत बेहतर मैनेज कर सकती है। अच्छा शाज़िया, आप बीइंग अ बिज़नेस वुमन क्या सोचती हैं कि हमारे जो माशरे का मर्द है वो एक ऐसी खातून जो कि माशरे में स्ट्रॉन्ग है, उसका एक मुकाम बन चुका है, लोग उसको जानते हैं, पहचानते हैं, उसके काम को जानते हैं, तो उसके पीछे मर्द की सपोर्ट का कितना हाथ होना चाहिए, और जहाँ पर औरतों ख़वातीन को ये सपोर्ट नहीं मिलती और वो हिम्मत हार के बैठ जाती हैं, तो उन ख़वातीन को कैसे आप मोटिवेट करेंगे कि नहीं, आप उठें और अपने लिए काम करें और अपने टैलेंट को यूज़ करें? बहुत सी लड़कियां होती हैं जो शादी के बाद पढ़ती भी हैं, घर भी संभाल रही होती हैं, तो वो उनके ऊपर डबल प्रेशर हो रहा होता है, और उस प्रेशर को कम करने के लिए मतलब कि उनका मेल का सपोर्टिव होना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ही इज़ द वन के जो कि उसको मतलब कि कवर कर सकता है और उसको आगे लेके जा सकता है। और जहाँ तक आपने बात की कि अगर हम ये इस बात को देखें कि मेल की सपोर्ट के बगैर कैसे हो सकता है, अगर सपोर्ट नहीं करता तो फिर औरत को क्या करना चाहिए, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांसेस, कि वो किस सर्कमस्टांसेस में रह रही है, क्या सिचुएशन है। तो मैं कहूँगी कि अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए एफ़र्ट करनी चाहिए अच्छे पॉजिटिव वे में। अब गुड लक फॉर ऑल
वुमेन के जो अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करना चाह रही हैं और इस चीज़ को आगे लेके जाना चाह रही हैं कि आप अपने चीज़ों को टाइमली और चीज़ों को लेके, जब टाइम लगता है सम टाइम चीज़ों को लाइन अप करते हुए, अपनी फैमिली को, लोगों को समझाते हुए। अच्छा, मतलब आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो घर बैठे भी अपनी स्किल्स को यूज़ करते हुए अपने टैलेंट को दिखा सकती हैं। तो आजकल तो वो दौर ही नहीं रहा कि अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो वहीं वो दब के आपके अंदर कहीं मर गया, ऐसा तो नहीं है। अब तो आपके पास जो भी टैलेंट है वो आप दुनिया के सामने ला सकते हैं। आपके पास घर में मोबाइल फ़ोन मौजूद है, लैपटॉप मौजूद है, तो अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं। तो अगर कोई खातून ये सोच रही है कि नहीं मैं तो अपने आप को शो नहीं कर सकती, मैं तो अपना टैलेंट नहीं दिखा सकती, तो मेरा ख्याल है कि ये तो आजकल के ज़माने में बात करना इसका कोई सेंस नहीं बनती। बिल्कुल ऐसा ही है। ना बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि अभी ऐसा होता है कि डिपेंड कर रहा है। अगर तो ऐसा टैलेंट है कि जैसे आप शायद फैब्रिक से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है या एक्सेसरीज़ जो भी चीज़ें हैं, तो ऑब्वियसली सोशल मीडिया इज़ अ वेरी गुड थिंग कि उसके थ्रू आप अपना जो भी माइंड है या जो भी चीज़ें हैं आप लोगों को डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन अगेन डिपेंडिंग ऑन के आपकी वही बात आ जाती है कि आप क्या चीज़ प्रमोट करना चाह रहे हैं ना, आपका बेसिकली बैक माइंड में चल क्या रहा है, ड्रीम क्या है आपका, तो उसके तरीके तो निकल आते हैं। अगर आप आराम से सोचें तो कोई ना कोई वे आउट आ जाता है। शाज़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपके सेटअप पे हम आए, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत चीज़ें देखी, आपके डिज़ाइंस देखे, आपकी सलाहियत को परखा और बहुत अच्छा लगा। और यकीनन जो भी आपके सेटअप पर आएगा तो आपके काम को एडमायर करेगा और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और आप जैसी ख़वातीन को देखकर बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होंगी जिन्हें अपने काम, जिनके अंदर ये सलाहियत मौजूद होगी और उन्हें मोटिवेशन मिली होगी और उन्होंने फ़ैसला किया होगा कि हम भी अपना ख्वाब ज़रूर पूरा करेंगे। नाज़रीन, शाज़िया जैसी बहुत सारी ख़वातीन होंगी जिन्होंने अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करने का ख्वाब देखा होगा, लेकिन शायद किसी मोड़ पर वो ख्वाब ही रह गया हो। शाज़िया का काम देखकर, इनकी सलाहियतों को देखकर बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होंगी जिनको मोटिवेशन मिली होगी और जिन्होंने आज का प्रोग्राम देखकर ये फ़ैसला किया होगा कि हम भी अपनी सलाहियतों को उसी तरह यूज़ करेंगे जो कि अंदर कहीं सोई हुई हैं, सिर्फ़ उनको जगाने की देर है। अपना इख्तियार इस्तेमाल कीजिए, अपनी सलाहियतों को यूज़ कीजिए और माशरे में एक मस्बत किरदार अदा कीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए फ़ातिमा सैयद को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।